ट्रेन चल रही थी, रात का वक्त था, कुछ लोग ऊँघ रहे थे, कुछ खिड़की के बाहर देख रहे थे और कुछ तो अपने स्टेशन का नाम मिस कर रहे थे। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि उस ट्रेन के ट्रैक पर कोई पहले से ही मौत बिछा चुका था। एक बड़ा हादसा टल गया, ना कोई बम फटा, ना कोई आतंकी आया, लेकिन वो जो 12 फीट का लोहे का जो पाइप ट्रैक पर रखा था ना, वो किसी बम से कम नहीं था। और अगर वो लोको पायलट 5 सेकंड भी अगर लेट हो जाता तो आज खबरों में लाश गिनी जा रही होती। सीन 1 में हम लोग देखेंगे घटना की शुरुआत। इस घटना का नाम है दिल्ली शामली मेमो ट्रेन हादसा और जगह है उत्तर प्रदेश का शामली जिला। तारीख 31 मई की रात, लेकिन खबर 1 जून 2025 को सामने आई। दिल्ली से शामली जाने वाली मेमो ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन शामली के पास एक मोड़ से गुजरी, पायलट को अचानक कुछ अजीब सा दिखा। पहले तो लगा कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन पास पहुंची, उसने देखा ट्रैक के ऊपर कुछ भारी चीजें रखी गई और वो चीजें थी 10 फीट लंबा लोहे का पाइप, बड़े बड़े पत्थर यानी बेलास्ट और कंक्रीट की भारी ट्यूब्स। मतलब साफ था ट्रेन को डिरेल करने की साजिश थी। सीन 2 में हम लोग देखेंगे पायलट की सतर्कता और हीरो बनना। अब भाई इस सिचुएशन में 2 ही चीजें होती हैं, या तो पायलट घबरा जाए या फिर अपने होश पर काबू रख करके हीरो बन जाए। और पायलट ने वही किया। इमरजेंसी ब्रेक, पूरी ताकत से ट्रेन का ब्रेक खींच दिया गया। लोग झटका खाकर जागे, बच्चों की नींद टूटी, कुछ बुजुर्ग तो डर के मारे हाथ जोड़ने लगे। लेकिन ट्रेन एकदम सही टाइम पर रुक गई। अगर ये ब्रेक 5 सेकंड के बाद लगते तो 12 फीट का पाइप ट्रेन के चक्कों से टकराता और ट्रेन डगमगाते हुए पलट सकती। और भाई जब ट्रेन पलटती है ना, तो सिर्फ बोगी नहीं गिरती, सपने गिरते हैं, घर उजड़ते हैं और खबरों में सिर्फ आंसू होते हैं। सीन 3 में हम लोग देखेंगे पुलिस की जांच की एंट्री। अब जैसे ही हादसा टला और सारा माजरा समझ आया, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और लोकल पुलिस को बुलाया गया। सीन देखा गया, लोहे का पाइप किसी फैक्ट्री से नहीं गिरा था, उसे जानबूझ करके ट्रैक पर रखा गया था। मतलब कोई शरारती तत्व या शायद साजिश करता। पुलिस अब सीसीटीवी देख रही है और आसपास के गांव से पूछताछ हो रही है और रेलवे प्रशासन भी अलर्ट है। ये एक छोटी सी वारदात दिखती है, लेकिन इसके पीछे मंशा बहुत खतरनाक हो सकती है। सीन 4 में देखेंगे सवाल जो हर भारतीय को सोचने चाहिए। अब आप सोचो भाई, अगर ट्रेन पलट जाती तो क्या होता? क्या हमारी रेलवे की सुरक्षा इतनी कमजोर है? क्या रात के समय चलने वाली लोकल ट्रेनों पर निगरानी नहीं होती? हर साल सरकार रेलवे पर हजारों करोड़ खर्च करती है। वंदे भारत ट्रेन, नई पटरियां, नई बोगियां, लेकिन अगर कोई एक लोहे की पाइप को कोई चुपचाप ट्रैक पर रख दे और किसी को पता भी ना चले, तो ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं तो क्या है? ये जनता का सवाल बनता है, सिर्फ लोको पायलट ही क्यों जिम्मेदार बने? लोको पायलट वही होते हैं जो ट्रेन को ऑपरेट करते हैं। सीन 5 में हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया की मस्ती। अब बात करते हैं इंटरनेट की, जो हर चीजों में कॉमेडी ढूंढ ही लेता है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है #हीरो-पायलट, #ट्रेन सेव्ड, #रियल एवेंजर। एक बंदे ने लिखा, भाई ये लोको पायलट अगर एवेंजर में होता तो थानोस भी पटरी से हट जाता। दूसरा बोला, सरकार अगर सच में पद्मश्री देना चाहती है तो बाबूजी को दे दो जो रात में ट्रेन चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स नहीं देश बचा रहे हैं। कमेंट सेक्शन तो भाई पटरी से उतर चुका है, लोग मीम्स बना रहे हैं और कुछ लोग उससे इंडियन जॉन विक भी कह रहे हैं। सीन 6 में हम लोग देखेंगे असली गुस्सा और सिस्टम पर यहाँ पर जो कटाच है, लेकिन मजाक के पीछे जो सच्चाई है ना, वो डराने वाली है। सोचिए, अगर ये ट्रेन कोई वंदे भारत होती तो सरकार 4 मिनट में दौड़ जाती, लेकिन ये मेमो ट्रेन थी जो क्लास पैसेंजर ट्रेन, कोई वीआईपी नहीं, कोई मंत्री नहीं इसमें। अगर हादसा होता तो कुछ दिन चर्चा होती, फिर सब भूल जाता क्योंकि यहाँ पर कोई वीआईपी नहीं मरा ना, बस केस चलते चला जाता। लेकिन जब किसी ट्रेन में वीआईपी लोग मरते हैं, कोई बड़ी ट्रेन यहाँ पर हादसा का शिकार बनती है, तब बहुत दिन तक चर्चा होता है। सिस्टम वही है, गरीब मरे तो दुर्भाग्य, वीआईपी फंसे तो हादसा। इसलिए इस लोको पायलट की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ ब्रेक नहीं मारा, उसने देश की सिस्टम की नींद तोड़ी है। और क्या इतना आसान होता है इमरजेंसी ब्रेक को लगाना? बिल्कुल भी नहीं, बहुत रिस्क होता है क्योंकि जब रफ्तार में होती है और इमरजेंसी ब्रेक को अचानक सडनली अप्लाई कर दिया जाए तो वो ट्रेन खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक के कारण पलट सकती है। तो सोच सकते इतना रिस्क वाला कंडीशन में इस ब्रेक को अप्लाई किया गया है ताकि लोगों का जान बचाया जा सके। इतना कम टाइम पर यहाँ पर एक्शन लेना भी एक बहुत बड़ी बात है और हर चीज सेफ्टी को देखते हैं। 7 में देखेंगे लोगों के लिए सीख और अपील। भाई ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमारी रेलवे सुरक्षित नहीं जब तक हम चौकन्ना नहीं। अगर कभी ट्रैक में कुछ दिखे, अगर कोई संदिग्ध हरकत दिखे तो चुप मत रहो। रेल मेडेड ऐप हो या 139 हेल्पलाइन, तुरंत रिपोर्ट करो क्योंकि देश पुलिस से नहीं जनता की सतर्कता से चलता है। आज अगर ट्रेन बची वो किसी सुपर हीरो की वजह से नहीं बल्कि एक आम लोको पायलट की वजह से, जो ना सुपरमैन था ना बाहुबली,
उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया और देश को एक बड़ा दुख सहने से बचा लिया। तो गाइस, वीडियो में अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और मैनलिस्ट को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सच दिखाया जाता है मजाक में, और मजाक में छुपा होता है देश का आईना। जब कोई ट्रेन रुकती है तो लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन जब जान बचाने के लिए ट्रेन रुकती है तो वो ब्रेक इतिहास बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।